हेलो एंड जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू दी एसएसपीआरडी बायोलॉजी। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक अगेन डिस्कस करने जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, आइए समझते हैं इसको। देखो, कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल का मतलब ये है कि जो पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल था, इसको कौन बनाया था, कैसे बनाया था, पूरे प्रोसेस को अच्छे से समझेंगे। देखो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल जैसा कि हम पिछले लेक्चर में बताए थे, जीन क्लोनिंग है ना। जीन क्लोनिंग से हम लोग क्या करते हैं, जीन क्लोनिंग में बेसिकली जो हमारा एक जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है उसको आइसोलेट करते हैं, और हमारा एक प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड को आइसोलेट करके प्लाज्मिड के संग अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को टैग कर देते हैं, और ये जो हमारा बन जाता है उसके बाद, मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट और प्लाज्मिड जब आपस में जुड़ते हैं, यानी कि दो जीन आपस में जब कंबाइन होते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट। तो हमारा जो रिकॉम्बिनेंट फॉर्म होता है इसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कराते हैं एक होस्ट सेल के अंदर। तो जब इसको हम लोग होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफ़र कराते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, और जो होस्ट सेल बनता है उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेंट। यहाँ तक तो हमारा जीन क्लोनिंग में क्लियर था। अब इस पे भाई एनसीईआरटी में एक चीज़ दी होगा कि फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल कौन बनाया था, उसी को आज समझते हैं। देखो, ये जो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है ये भी प्रोसेस उसी प्रोसेस पे बेस्ड है। ठीक है, आके देखना कैसे बनता है, आओ समझाते हैं। ठीक है, इसमें भाई साइंटिस्ट का नाम याद रखना ना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसी पे क्वेश्चन बनता है। इसमें देखो दो साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे। ठीक, एक थे स्टेनले कोहेन और दूसरे थे हर्बर्ट बॉयर। स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर, ये दो साइंटिस्ट लोगों ने मिल करके 1972 में इन लोगों ने फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाया था। ठीक है, स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर। देखो, स्टेनले कोहेन जो थे ना, ये आइसोलेशन के एक्सपर्ट थे। आइसोलेशन मतलब क्या है कि ये चीज़ों को आइसोलेट करते थे। जैसे जीन ऑफ इंटरेस्ट हो गया, इसको आइसोलेट कर लिया, प्लाज्मिड को आइसोलेट कर लिया किसी भी बैक्टीरिया से या किसी भी माइक्रोऑर्गेनिज्म से। ठीक है, तो ये आइसोलेशन करते थे। इसके पहले देखो, जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है ये बना क्या था। देखो, जो नॉर्मल इकोलाई बैक्टीरिया होता है ना, नॉर्मल इकोलाई बैक्टीरिया में किसी भी एंटीबायोटिक के खिलाफ मोस्टली क्या होता है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट नहीं होता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि किसी भी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट उसके पास रेजिस्टेंट पावर नहीं होता है। रेजिस्टेंस मतलब होता है किसी के से चीज़ से बचने की ताकत, समझ रहे हो। यानी कि जो हमारा पहले अभी जो नॉर्मल इकोलाई बैक्टीरिया है, अगर उसके अंदर हम लोग कोई भी एंटीबायोटिक डालते हैं, कोई भी आप ले लो, कैनामाइसिन ले लो, टेट्रासाइक्लिन ले लो, एम्पिसिलिन ले लो, कोई भी है ना, उसके अंदर हम लोग कोई भी अगर एंटीबायोटिक डालते हैं तो वो बैक्टीरिया मर जाएगा, समझे। यानी कि जो नॉर्मल इकोलाई बैक्टीरिया है उसके पास ताकत नहीं है एंटीबायोटिक से बचने का। इन लोगों ने क्या किया, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और उसको ताकतवर बना दिया, ताकत दे दिया कि भाई तुम किसी भी एंटीबायोटिक में नहीं मरोगे। ताकत कैसे प्रोवाइड करा समझना। ये जो थे ना, ये बेसिकली रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पे काम किए थे, है ना। ये किस पे काम किए थे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पे ये काम किए थे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तो सबको पता है ना दोस्त। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, वो एंजाइम जो किसी भी डीएनए को या मतलब डीएनए को या जीन को एक रिस्ट्रिक्टेड साइट पे कट करे, उसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये काम किए थे किस पे, आइसोलेशन पे, आइसोलेशन ऑफ प्लाज्मिड। ये क्या किए थे, आइसोलेट किए थे प्लाज्मिड को, आइसोलेशन ऑफ प्लाज्मिड। ये जो थे ना भाई स्टेनले कोहेन, है ना, इन्होंने एक प्लाज्मिड को आइसोलेट किया बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। किससे, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से इन्होंने प्लाज्मिड को आइसोलेट किया। कहाँ से, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से। ये मान लो प्लाज्मिड है, ये अपना प्लाज्मिड है ना। इसको इन्होंने आइसोलेट कर लिया, यहाँ से बाहर निकाल लिया भाई, है ना। इन्होंने क्या किया, प्लाज्मिड को आइसोलेट कर लिया बाहर से। प्लाज्मिड भाई याद रखना, प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड का प्रॉपर्टी पिछले जीन क्लोनिंग वाले लेक्चर में हम बताए थे। प्लाज्मिड मतलब ऐसा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल जो सेल्फ रेप्लिकेट कर सके, इसके पास अपना खुद का ORI साइट हो जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। यानी कि इसके पास अपना ORI साइट है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, यानी कि इसका जो मेन क्रोमोसोम होता है उससे अलग, मतलब ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर सकता है। और भाई
और ये नेक्स्ट प्रोजेनी में ट्रांसफर भी हो सकता है, वहाँ पे भी अपने आप को एक्सप्रेस करता है, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर होते हैं। तो इसको आइसोलेट कौन किया? स्टेनली कोहेन। अच्छा, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा, कल बताया था ना कि जीन ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए जिसका हमको कॉपी बनाना है, ठीक। यहाँ पे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट मान लो ये अपना क्या है, एक जीन ऑफ इंटरेस्ट है ना। ये जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या था जो इन लोगों ने दिया था? ये था भाई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। ये क्या था? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। देखो, अब एंटीबायोटिक ये रेजिस्टेंट जीन है, यानी कि ये हमें एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंट प्रोवाइड करेगा। एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंट प्रोवाइड करने का क्या मतलब है कि अगर ये जीन जिस बैक्टीरिया के अंदर होगा उसके ऊपर कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा दोस्त, समझ रहे हो। यानी कि कोई भी आप एंटीबायोटिक ले सकते हो, कोई भी एंटीबायोटिक, मान लो टेट्रासाइक्लिन ले लिया, एम्पिसिलिन ले लिया, कोई भी रेजिस्टेंट कानामाइसिन ले लिया, कोई भी आप एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ले सकते हो, है ना। बेसिकली ये क्या था? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इन्होंने लिया, और ये दोनों लोगों ने जो अपना प्रोसेस होता है वही सेम जीन क्लोनिंग का, क्या जीन क्लोनिंग का जो अपना प्रोसेस होता है, इन लोगों ने क्या किया? मान लो ये प्लाज्मिड है भाई, है ना, ये अपना प्लाज्मिड है, वही सेम प्रोसेस। पहले क्या कराएंगे? इस प्लाज्मिड को कट करेंगे, है ना। कट किससे करेंगे भाई? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। ये अपना रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आया और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इसको हम लोग कट करा दिए। यहाँ पे जो प्लाज्मिड था इसको भी कट कराएंगे और इन दोनों को कट कराएंगे। फिर उसके बाद इसको इसके संग जोड़ देंगे। ये जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसको इसके साथ जोड़ देंगे। यूजिंग किसको? जोड़ने का काम कौन करता है भाई? यूजिंग डीएनए लाइगेज। यूजिंग डीएनए लाइगेज। भाई एंजाइम का नाम एकदम याद रखिएगा। कट किससे कराएं? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कराएं। जोड़ने का काम कौन कर दिया? डीएनए लाइगेज। लाइगेज क्या कर देगा? इन दो अलग अलग इस प्लाज्मिड को और ये जो हमारा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है इन दोनों को जोड़ देगा भाई, है ना। अब जब दो जीन आपस में जुड़ गए तो ये हमारा रिकॉम्बिनेंट बन गया गुरु। ये क्या बन गया अपना? रिकॉम्बिनेंट। समझ रहे हो? प्रोसेस देखना भाई, यूजिंग वो जीन क्लोनिंग का प्रोसेस ही यहाँ पे यूज होता है। तो अब ये हमारा रिकॉम्बिनेंट बन गया। अब ये जो रिकॉम्बिनेंट बना हम लोग इसको क्या कराएंगे? ट्रांसफर कराएंगे। बैक्टीरिया कौन सा रहेगा भाई? इकोलाई, है ना। इसको क्या कर देंगे गुरु? ट्रांसफर करा देंगे। इसको क्या किया? ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफर करने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पे जो अपना नॉर्मल इकोलाई बैक्टीरिया है भाई, है ना, ये नॉर्मल इकोलाई जो बैक्टीरिया था अब इसके अंदर ड्रग रेजिस्टेंट पावर आ चुका है। एंटीबायोटिक ड्रग रेजिस्टेंट पावर इसके अंदर आ चुका है। जैसे ही ये ट्रांसफ़र होगा भाई, जैसे ही ये ट्रांसफ़र होगा इसके पास आ जाएगा एंटीबायोटिक के अगेंस्ट ताकत आ जाएगा, है ना। अब पहले ये जो नॉर्मल बैक्टीरिया बेचारा एंटीबायोटिक के जाते ही मारा जाता था, है ना। जैसे ही एंटीबायोटिक लिए ये बैक्टीरिया मर गया, है ना। लेकिन अब क्या हुआ? जब इसके अंदर ये जीन आ गया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ये आ गया, अब ये जो हमारा बैक्टीरिया है ये क्या हुआ? रेजिस्टेंट हो गया अगेंस्ट एंटीबायोटिक। यानी कि अब हमारा जो भी यहाँ पे बैक्टीरिया बनेगा, जो भी यहाँ पे क्लोन बनेगा, जितने भी बैक्टीरिया डिवाइड करेंगे इसके साथ साथ यहाँ पे इसके अंदर ये वाला भी जीन आ जाएगा, है ना। ये भी भाई यहाँ पे डिवाइड करेगा क्योंकि प्लाज्मिड का प्रॉपर्टी ही यही होता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या होगा? इन सभी के अंदर ये सारे रेजिस्टेंट पावर आ जाएंगे, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, है ना। तो अब हमारा यहाँ पे जो पहले क्या था? नॉर्मल बैक्टीरिया था, है ना। ये नॉर्मल इकोलाई सिम्बायोटिक था, है ना। सिम्बायोटिक इकोलाई था। सिम्बायोटिक इकोलाई इज गेट कन्वर्टेड, मतलब यहाँ पे नहीं, आफ्टर, इसके पहले, है ना। मान लो अगर ये अपना नॉर्मल सिम्बायोटिक है, ये कहाँ पे? ये कन्वर्ट हो गया अब किसमें? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो गया। कन्वर्टेड इनटू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट मतलब समझ रहे हो? जो नॉर्मल ई कोलाई बैक्टीरिया था भाई, जो पहले रो रो के मर जाता था, है ना, जैसे ही कोई एंटीबायोटिक डाले ये अपना ई कोलाई बैक्टीरिया मर गया, है ना। अब क्या हुआ कि हम लोग इसको जीन दे दिए ऐसा जिसके पास भाई ताकत है कि तुम्हें एंटीबायोटिक से बचा लेगा। अब ये जो ई कोलाई है ये एंटीबायोटिक में मरेगा ही नहीं, समझ रहे हो। ये जो नॉर्मल मतलब ई कोलाई बैक्टीरिया हमारे गट में पाया जाता है, मोस्टली जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है, कुछ कुछ ये डाइजेशन में भी हेल्प करता है।
यहाँ पे हमें ये याद रखना है, इससे मान लो हमको फीवर हुआ या किसी को मतलब फीवर किसी को हुआ, ठीक। अब क्या किए, कोई एंटीबायोटिक ले लिया, हैवी एंटीबायोटिक ले लिया, है ना। तो उसके अंदर बैड बैक्टीरिया जो होंगे, मान लो खराब बैक्टीरिया जो हमको हार्म करते हैं, वो तो भाई मरेंगे ही मरेंगे, अच्छी बात है मर गए, लेकिन उनके साथ साथ ये जो अपना अच्छे बैक्टीरिया होते हैं हमारे गट के अंदर, वो भी मर जाते हैं, समझ रहे हो। लेकिन अब क्या किया, हम इसको ताकत दे दिए, ई कोलाई को ताकत दे दिए, यानी कि रेजिस्टेंट पावर दे दिए कि भाई तुम अब एंटीबायोटिक से लड़ सकते हो, बच सकते हो, है ना। तो इन लोगों ने क्या किया, इसको ताकत दे दी। अब ये जो हमारा पहले नॉर्मल ई कोलाई बैक्टीरिया था, जो बेचारा एंटीबायोटिक्स में मारा जाता था, अब वो कन्वर्ट हो गया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में, यानी कि अब उसके पास ताकत है, लड़ने का क्षमता है कि ये अब लड़ सकता है किससे, एंटीबायोटिक से। देखो बेसिकली काम यहाँ पे जो याद करना है आप लोगों को कि कौन से ईयर में बनाया गया था, 1972 में फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को बनाया गया था, ठीक है। दो साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर इस पे काम किया था, हर्बर्ट बोयर एंड स्टेनले कोहेन। ये देखना साइंटिस्ट का नाम है ना, ये लोग हैं स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर। इन लोगों ने मिलकर क्या किया था, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाया था, जिसमें से स्टेनले कोहेन ने आइसोलेट किया था प्लाज्मिड को फ्रॉम साल्मोनेला टाइफीमीरियम। अच्छा ये नाम याद रखना भाई बैक्टीरिया का, ये क्या है, साल्मोनेला टाइफीमीरियम। तो अगर ये अपना साल्मोनेला टाइफीमीरियम है ना, तो यहाँ से एक चीज और याद रखना दोस्त, है ना, कि ये क्या कॉज करता है, ये टाइफाइड कॉज करता है, इट कॉजेज व्हाट, टाइफाइड, ये टाइफाइड कॉज करता है, ठीक है। देखो एक ही कॉन्सेप्ट से यहाँ पे हम लोग दो क्वेश्चन कवर कर सकते हैं, समझ रहे हो। ये क्या हुआ हमारा, टाइफाइड भी कॉज करेगा, तो अगर इस पे अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि टाइफाइड कौन कॉज कर सकता है, इस पे एमसीक्यू कई बार क्वेश्चन पूछ देता है लोग, तो इस पे आप लोग मार सकते हो कि साल्मोनेला टाइफीमीरियम इज कॉज्ड बाय, सॉरी टाइफाइड इज कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफीमीरियम। ओके तो ये सारी चीजें याद रखिएगा, साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा, कौन से ईयर में बनाए थे ये याद रखिएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। ओके।